एक बार मत्स्य देश के राजा मच्छेंद्र प्रताप ने अपने मंत्रियों से एक सवाल पूछा और बोला कि बताओ ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। अब तो राज दरबार में सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सोचने लगे कि भला कौन सा ऐसा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल सकता। सब दरबारी सोचते सोचते थक गए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कोई भी विद्वान नहीं दे पाया। आखिर में राजा ने अपने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों में बताओ, नहीं तो तुम्हें नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। राज पंडित भी अब उस सवाल का जवाब ढूंढने निकल गया। कभी इस नगर, कभी उस नगर, ऐसे ही घूमते घूमते राज पंडित का 6 दिन बीत गया। अब तो सिर्फ एक ही दिन शेष बचा था और दुर्भाग्य यह था कि इतने दिन बीतने के बाद भी राज पंडित को अब तक कोई जवाब नहीं मिला था। निराश होकर जब वो जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक गडेरिये से हुई। गडेरिये ने राज पंडित की उदासी का कारण पूछा। राज पंडित ने उसे सारी बात बता दी। गडेरिये ने कहा, पंडित जी, मेरे पास पारस पत्थर है, उससे आप कितना भी सोना बना सकते हैं। फिर आपको राजा के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके पहले आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। पहले तो राज पंडित ने सोचा कि मैं इस मामूली गडेरिये का चेला क्यों बनूं, लेकिन बाद में पारस पत्थर के लालच में राज पंडित ने गडेरिये का चेला बनना स्वीकार कर लिया। इसके बाद गडेरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेला बनाऊंगा। राज पंडित ने कहा, यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, इसलिए मैं दूध नहीं पीऊंगा। गडेरिया बोला, तो जाओ, मैं पारस पत्थर नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूं। गडेरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा। गडेरिये ने तपाक से बोला, तो चले जाओ, नहीं दूंगा पारस पत्थर। राज पंडित बोला, नहीं नहीं भाई, मैं तैयार हूं तुम्हारा जूठा दूध पीने को। गडेरिया बोला, नहीं, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी है उसमें दूध को दूंगा, फिर जूठा करूंगा, उसके बाद कुत्ते से चटवाऊंगा और फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब जाकर दूंगा यह पारस पत्थर, और नहीं तो अपना रास्ता नापो। राज पंडित ने खूब विचार किया और फिर कहा, तो यह बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूं। गडेरिया बोला, अब मिल गया आपका जवाब, यही तो कुआं है लोभ का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता, जैसे कि तुम पारस पत्थर को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। अब राज पंडित को राजा के सवाल का जवाब मिल चुका था, तो इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है, और ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कई बार हम लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अच्छे या बुरे का फर्क ही भूल जाते हैं, यहां तक कि अपना स्वाभिमान भी भूल जाते हैं। ऐसे लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन लालच की वजह से कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, इसलिए लालच से बचकर रहें। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें भी सपोर्ट करें। धन्यवाद।